नमस्कार, मैं ममता पंकज। आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस और राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात करने जा रहे हैं कॉमेडियन कुणाल कामरा के बारे में। कुणाल कामरा इन दिनों जो है काफ़ी कंट्रोवर्सी में जो है फँसे हुए हैं और कुणाल कामरा के बारे में कहा जाता है कि वो अक्सर कंट्रोवर्सी का शिकार होते हैं या वो जिस तरह की कॉमेडी करते हैं, वो ना चाहते हुए भी कंट्रोवर्सी में फँस जाते हैं। इस समय कुणाल कामरा काफ़ी बड़ी परेशानी में फँस चुके हैं। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, उनके खिलाफ सम्मन भी जारी हो चुका है। अब इन सारी चीज़ों के चलते देश के जो पॉलिटिशियन हैं वो 2 फाड़ नज़र आ रहे हैं। एक है जो कुणाल कामरा को सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे हैं जो कुणाल कामरा का विरोध कर रहे हैं। यानी कि जो सपोर्ट कर रहे हैं उनका मानना है कि फंडामेंटल राइट हर किसी को मिले हुए हैं और फंडामेंटल एक राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, जिसका इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अगर सरकार की आलोचना नहीं की जाएगी तो सरकार निरंकुश हो जाएगी। उसके ऊपर अंकुश बनाए रखने के लिए सरकार को कटघरे में रखना ज़रूरी है। सरकार की लगातार आलोचना किया जाना ज़रूरी है। चाहे कभी हो, चाहे कॉमेडियन हो या अपोजिशन लीडर हो, उन्हें सरकार को जो है कटघरे में रखना चाहिए। अब इन सारी चीज़ों के चलते कुणाल कामरा के बहाने ओवैसी ने फडणवीस और योगी आदित्यनाथ पर एक बड़ा हमला जो है बोला है। तो हाल ही में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा द्वारा की गई कथित टिप्पणी के बाद उनके दफ्तर में जो है वो तोड़फोड़ की गई थी। अब इस घटना पर एआईएमआईएम के जो प्रमुख हैं ओवैसी, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है और ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से सवाल किया है, क्या जिन लोगों ने कुणाल कामरा के दफ्तर में तोड़फोड़ की, क्या उनके घरों पर जो है बुलडोजर चलाए जाएंगे? क्योंकि उन्होंने जो है उनके दफ्तर को पूरी तरह से जो है तोड़-फोड़ दिया। कुणाल कामरा के मामले में देवेंद्र फडणवीस और योगी आदित्यनाथ से जो है वो सीधे सवाल पूछते हुए ओवैसी नजर आए हैं। तो एक सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा, अगर कॉमेडियन कुणाल कामरा किसी को गद्दार कहते हैं तो एकनाथ शिंदे की पार्टी वालों को इस पर इतना जो है वो गुस्सा क्यों आता है कि वो इस तरह से भड़क जाते हैं, उनके दफ्तर पर जो है हमला बोल देते हैं। लेकिन अब हम योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र फडणवीस से जो है पूछना चाहते हैं, क्या इन तोड़-फोड़ करने वालों के घर को तोड़ा जाएगा? क्या नागपुर में इरफान अंसारी की हत्या करने वालों के घरों पर जो है बुलडोज़र चलेंगे? ओबीसी ने आरोप लगाया कि सरकार सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और ऐसे मामलों में एक तरफा रुख जो है वो अपनाया जा रहा है। इन सारी चीज़ों के साथ ओबीसी ने कहा कि सत्ता की शय पर हो रही हैं ऐसी घटनाएँ। तो ओबीसी ने जो है ये भी कहा है कि तोड़-फोड़ करने वाले सिर्फ सैनिकों को ज़मानत जो है मिल गई है और उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। और ऐसा लगता है कि पुलिस इन दिनों जो है उनका साथ दे रही है, जो कि इस तरह की कार्रवाई में लिप्त हैं और उनका समर्थन नहीं कर रही है, जो कि निर्दोष हैं और जिनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। तो ये साफ है कि जिनके पास सत्ता है, ताकत है, उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो नहीं की जा रही। ओबीसी ने आगे कहा, कोई भी सत्ता में ज़्यादा दिन रहने वाला नहीं है। भारत में बादशाही के महल जो है वीरान पड़े हैं, तुम्हारे भी महल वीरान होंगे। अगर तुम सोच रहे हो कि हम झुक जाएँगे, तो याद रखो कि हम सिर्फ़ अल्लाह के आगे झुकते हैं। और इन सारी चीज़ों के चलते जो है उन्होंने ये भी कहा कि हम जो है वो इन सारी चीज़ों के आगे नहीं झुकेंगे और याद रखो कि हम सिर्फ़ अल्लाह के आगे झुकते हैं। वक़्त के यज़ीदियों और फ़िरौन के आगे जो है हम नहीं झुकते हैं। यानी कि उन्होंने एक बड़ी बात जो है वो कही है। और मौका है उनका, क्योंकि आपके हाथों जब मुद्दे लगते हैं तो आप उस तरह के हमले ज़रूर बोलते हैं। क्योंकि विधानसभा चुनाव जो है उत्तर प्रदेश में होने वाला है और ऐसे में ओबीसी को उम्मीद है कि अगर वो लगातार एक्टिव बने रहते हैं, तो उनकी पार्टी जो है अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। तोड़-फोड़ के मामले में जो है सरकारी कार्रवाई से जो है असंतुष्ट दिखे ओबीसी। कुणाल कामरा के दफ्तर में जिस तरह से तोड़-फोड़ की गई थी, उस मामले में पुलिस ने 11 शिव सैनिकों को जो है गिरफ्तार किया था और इन आरोपियों को खार पुलिस ने जो है बांद्रा कोर्ट में जो है वो पेश किया। पुलिस ने इस मामले में जो है कुल 19 लोगों को नामज़द किया और 15 से 20 अन्य लोगों के खिलाफ मामला भी जो है दर्ज किया। तोड़-फोड़ की घटना के बाद पुलिस ने शिवसेना के कार्यकर्ताओं पर जो है कड़ी कार्रवाई की, लेकिन ओवैसी का कहना है कि इस मामले में और भी कड़े कदम जो है उठाए जाने चाहिए। अब ओवैसी ने कहा, पुलिस पर जो है वो राजनीतिक दबाव है, इसलिए पुलिस जो है वो ज़्यादा कड़े कदम जो है वो नहीं उठा सकती। इस घटना से जो है वो ये सवाल उठता है कि ये सिर्फ़ एक राजनीतिक खेल है, जहाँ कुछ खास लोगों को जो है वो सज़ा से जो है बचाया जाता है, यानी कि उन्हें सज़ा से बचने का मौका दिया जाता है। ओबीसी ने इस घटना के संदर्भ में जो है वो ये भी आरोप लगाया कि ऐसी घटनाओं के पीछे राजनीतिक हित जो है वो जुड़े होते हैं और पुलिस प्रशासन भी राजनीतिक दबाव में काम कर रही है। यानी कि सीधे तौर पर उनका कहना था, जिसकी सत्ता उसकी लाठी। और इस समय जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है और इसलिए उसके खिलाफ जो है पुलिस प्रशासन भी जो है उसके खिलाफ एक्शन लेने में डरता है।
इन सारी चीज़ों को लेकर आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है ये एक पॉलिटिकल स्टंट है जिसके चलते ओबीसी इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं? या आपको लगता है क्योंकि विधानसभा चुनाव कई राज्यों में होने वाले हैं, 2026 में भी, 2027 में, तो इसके चलते जो है वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? या आपको लगता है कि क्योंकि इस तरह का जो है माहौल बन गया है, अगर कोई कॉमेडी करता है या सरकार की आलोचना करता है तो उसे जो है इस तरह के उसके खिलाफ एक्शन लिए जाते हैं। यानी कि कहा जाए कि आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी पर जो है अंकुश लगाने का काम सरकार कर रही है और देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र जहाँ पर है वहाँ पर सरकार की आलोचना करने के लिए किसी के ऊपर जो है इस तरह की कार्रवाई जो है वो नहीं की जानी चाहिए और जो लोग इस तरह के एक्शन ले रहे हैं, यानी कि जिन शिव सैनिकों ने इस तरह का जो है वो तोड़-फोड़ का कार्य किया, उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि लोगों को जो है ये ध्यान रहे कि अगर वो किस तरह की तोड़-फोड़ करते हैं, तो उनके खिलाफ जो है सरकार एक्शन भी ले सकती है। इन सारी चीज़ों के चलते सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र फडणवीस के ऊपर जो है सीधे तौर पर ओबीसी ने जो है हमला क्यों बोला? इसके पीछे उनके क्या राजनीतिक कारण हो सकते हैं? क्या ये उनकी रणनीति का एक सोचा-समझा जो है वो पहलू है? या उन्हें लगता है कि देश में जो है वो मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, इसलिए वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं? आपका इन सारी चीज़ों को लेकर जो भी कहना हो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और हमें जो है वो इस तरह के वीडियो बनाने के लिए प्रेरित भी करते हैं। आप हमें कमेंट करें और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो आप इसको अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करें और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए इसी तरह के वीडियोज़ लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।